हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम इमेज बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे जो नॉर्सिट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं और स्टिल हम गलत कर देते हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हियर इज़ आवर फर्स्ट इमेज। तो सबसे पहली इमेज में हम देख रहे हैं कि एक पेशेंट है जिसके पास बड़ी सी मशीन रखी हुई है, ट्यूबिंग्स हैं जो ब्लड से फिल्ड हैं और पेशेंट के हाथ में कुछ दिख रहा है हमें। क्या है ये? एवी फिस्टुला। तो इधर से हमें पता चल जाएगा दिस इज डायलिसिस मशीन। ठीक है, डायलिसिस मशीन कह सकते हो या हीमोडायलिसिस मशीन कह सकते हो। इसका यूज क्या होता है? ये जो है हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करती है। वेस्ट प्रोडक्ट्स हुए, एक्सेस फ्लूइड हुआ या टॉक्सिन्स। तो जिन लोगों की किडनी खराब हो जाती है, काम नहीं कर रही होती है, जैसे सीकेडी का पेशेंट है या अक्यूट किडनी इंजरी है, उन लोगों में हमें डायलिसिस करना होता है ताकि हम उनका टॉक्सिन्स निकाल पाए एंड एक्सेस फ्लूइड निकाल पाए। ओके, ये मशीन कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है? It works on the principle of diffusion, osmosis and ultrafiltration. ओके, इसमें क्या है? ब्लड जो है हमारे हाथ से लिया जाएगा, ओके, एवी फिस्टुला के थ्रू, फिल्टर्ड होगा डायलाइजर में एंड बॉडी में रिटर्न बैक कर दिया जाएगा। ओके, कॉमन एक्सेस साइट्स क्या क्या रहेंगी? एवी फिस्टुला, एवी ग्राफ्ट एंड सेंट्रल वीनस कैथेटर। ओके, सो डायलिसिस क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने में एंड फ्लूइड बैलेंस करने में हेल्प करता है। ओके, इसको हम दूसरा वर्ड क्या बोल सकते हैं हीमोडायलिसिस के लिए? आर्टिफिशियल किडनी। ओके, एंड ये जो है इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है आपको। तो कभी कभी दूसरे तरह की मशीन दे दी जाती है एंड वी गेट कंफ्यूज कि ये क्या है। तो हमें एग्जाम में ये वाली मशीन भी दिखाई जा सकती है और हमें कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ नेक्स्ट इज, ये एक मशीन दिखाई गई है जिसमें आप देख रहे हैं कलेक्टिंग बॉटल्स हैं, उसके बाद में ट्यूबिंग्स हैं एंड एक मशीन है जिसमें नेगेटिव प्रेशर है। ओके, सो दिस इज सक्शन मशीन। ओके, तो अब सक्शन मशीन किस लिए यूज होती है? ये यूज होती है हमारे सिक्रीशंस को रिमूव करने के लिए, जैसे म्यूकस है, ब्लड है या वोमिटस है इन द एयरवे। तो इसीलिए जो है ये मशीन यूज होती है। जो भी पेशेंट्स होते हैं लाइक आईसीयू में है या इमरजेंसी में है या फिर ओटी में है, जो अपने सिक्रीशन जो है खुद से क्लियर नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सक्शन मशीन यूज होती है। इससे जो है एयरवे क्लियर किया जाता है। ओके, इसमें आप देखेंगे सक्शन बॉटल्स होती हैं, ट्यूबिंग्स होता है, एक सक्शन कैथेटर लगाया जाता है जहां की हमें सफाई करनी है। ओके, ये जो है पोर्टेबल भी हो सकती है एंड वॉल माउंटेड भी हो सकती है। ये वाली जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, ये पोर्टेबल है। नेक्स्ट एक मैं आपको वॉल माउंटेड भी दिखा देती हूँ। ये जो है वॉल माउंटेड सक्शन मशीन है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पोर्टेबल वेंटिलेटर। ये किस लिए यूज होता है? ब्रीदिंग को सपोर्ट करने के लिए। जो पेशेंट खुद से ब्रीद नहीं कर सकते हैं, उस केसेस में पोर्टेबल वेंटिलेटर यूज होता है। अब जो हमारे वार्ड्स में वेंटिलेटर रखा रहता है और पोर्टेबल में फर्क क्या है? जब हमें ट्रांसपोर्ट करना होता है पेशेंट को या फिर इमरजेंसी कंडीशंस में, जैसे कि एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में हम पूरा वेंटिलेटर तो नहीं रख सकते हैं, उधर जो है ये पोर्टेबल वेंटिलेटर्स काम आते हैं। ओके, सो इट इज कॉमनली यूज्ड इन एम्बुलेंसेज, आईसीयू ट्रांसफर्स और इमरजेंसी सिचुएशंस। फाइन, तो ये जो है मैकेनिकली वेंटिलेट करता है पेशेंट को। नाउ नेक्स्ट इज इन्फ्यूजन पंप। अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग में सबने देखा होगा आईवी इन्फ्यूजन्स किस लिए काम आते हैं। ये किस लिए यूज होते हैं? ताकि हम फ्लूइड्स जो हैं, मेडिकेशन है, उनको जो है कंट्रोल्ड एंड एक्यूरेट रेट पे दे सकें।
तो आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? यहाँ से जो है एक ट्यूब निकल रही होती है जो सिरिंज पंप से कनेक्टेड होती है। एक जो है डिस्प्ले हमें दिखेगी जहाँ पे ml पर आवर लिखा रहता है। ये फोटो थोड़ी सी क्लियर नहीं है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, बट जब एग्जाम में आएगा तो फोटो थोड़ी सी क्लियर आएगी, बेटर आएगी। तो यहाँ पे लिखा होगा ml पर आवर और आप समझ जाएंगे कि ये इन्फ्यूजन पंप है। ओके, तो एक स्मॉल सा डिजिटल डिवाइस है जिसमें से आईवी ट्यूबिंग्स निकल रही होती हैं और डिस्प्ले होती है ml पर आवर। इधर से आप समझेंगे कि ये इन्फ्यूजन पंप है। ओके, सो इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन ICUs, वार्ड्स, OT या इमरजेंसी में, जिसमें हमें एक्यूरेट जो है फ्लूइड या मेडिकेशन देना होता है, तब इसको यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट इमेज इज़, आप इसमें देखेंगे कि एक पर्सन है जो अनकॉन्शियस है। इसमें जो है सेकंड पर्सन क्या कर रहा है, एक हैंड को फोरहेड पे रखा हुआ है और दूसरी से जो है दूसरे हैंड की फिंगर से चिन को लिफ्ट कर रहा है। तो दिस इज हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। किस लिए यूज होता है? एयरवे ओपनिंग के लिए। जो अनकॉन्शियस पेशेंट हैं उनमें जो है टंग फॉल बैक ना कर जाए और एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ना करे, इसीलिए यूज होता है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, आप देखेंगे कि ये भी एक अनकॉन्शियस पेशेंट है और इसमें जो है हैंड्स की प्लेसमेंट क्या है, एंगल्स ऑफ द जॉ के एंगल्स पे हैंड रखा हुआ है। ठीक है, इसमें कोई हेड टिल्ट नहीं किया गया है, ये आप देखेंगे। तो इसको आप बोलेंगे जॉ थ्रस्ट मैन्युअर। ओके, ये किस पेशेंट में किया जाता है? जिसमें हम सर्वाइकल स्पाइन इंजरी जो है सस्पेक्ट कर रहे हैं। जिस पेशेंट्स में, अगर कोई पेशेंट है अनकॉन्शियस है और हमें लग रहा है कि हाँ इसकी सर्वाइकल स्पाइन में भी इंजरी है, तो हम उसको एयरवे क्लियरेंस करेंगे जॉ थ्रस्ट मैन्युअर से। बट अगर हमें लग रहा है कि नहीं इसकी कोई सर्वाइकल स्पाइन इंजरी नहीं है, तो हम यूज करेंगे हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों मैन्युअर दिखाए गए हैं। फर्स्ट जो है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट है एंड सेकंड इज jaw thrust maneuver. So now again one more important image, लगभग सारे एग्जाम्स में पूछी ही जाती है। ये है ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। ठीक है, इसका हमें पता होना चाहिए कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं। दिस इज कैनुला। ये क्या है? कफ है। इसको क्या बोलेंगे? बलून। इसको हम इन्फ्लेट करते हैं जो ट्रेकिया में जाएगा। ओके, ये है ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। ट्रेकियोस्टमी ट्यूब क्या होती है? ये एक कर्व्ड ट्यूब है जिसको ट्रेकिया में इंसर्ट किया जाता है सर्जिकल ओपनिंग के थ्रू। ओके, एक सर्जिकल ओपनिंग हम बनाएंगे ट्रेकिया में और उसमें जो है ट्रेकियोस्टमी ट्यूब को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, एयरवे मेंटेन करने के लिए। तो अब आप पूछेंगे कि ईटी ट्यूब भी तो सेम कर रही है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईटी ट्यूब एंड ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए वेंटिलेशन चाहिए, हमें पता है पेशेंट बहुत लंबे समय तक जो है वेंटिलेटर पे रहने वाला है, तो वी विल यूज ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। ओके, इधर से जो है हम सिक्रीशंस रिमूव करेंगे। ओके, ट्रेकियोस्टमी सक्शनिंग का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मैनर में जो है ट्यूब को इंसर्ट करना है, कैसे आउट करना है, कितनी देर तक हमें सक्शनिंग करनी है, पहले हमें प्री ऑक्सीजनेट करना होता है। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ट्रेकियोस्टमी ट्यूब आप जरूर पढ़ लेना। अब ट्रेकियोस्टमी ट्यूब के भी दो टाइप होते हैं, एक कफ्ड एंड अनकफ्ड। कफ्ड मतलब कि जो है ये कफ, ये जो हमें दिख रहा है, इसको हम इन्फ्लेट कर सकते हैं। इसका यूज क्या है इस कफ का? कि ये एयर लीकेज को नहीं होने देता, एयर लीकेज को प्रिवेंट करेगा और इसकी वजह से एस्पिरेशन भी नहीं होगा। ओके, मोस्ट कॉमनली यूज इन अडल्ट्स। सो कफ्ड ट्रेकियोस्टमी ट्यूब जो है अडल्ट्स में यूज होती है।
एंड अनकफ्ड में क्या होगा, कोई कफ प्रेजेंट नहीं होगा। ये जो है बच्चों में यूज होती है, चिल्ड्रन में, या ड्यूरिंग वीनिंग, जब हमें वीनिंग करना होता है, मतलब ट्रेकेओस्मी ट्यूब अब हम हटाने वाले हैं। लंबे टाइम से पेशेंट ट्रेकेओस्मी ट्यूब पे था और अभी हमें लग रहा है कि ये खुद से मेंटेन कर सकता है, तो उससे पहले हम जो है अनकव्ड ट्रेकेओस्मी ट्यूब डाल देंगे। ओके, अनकव्ड में क्या होता है, ट्रेकियल इंजरी के चांसेस कम रहते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि एयर लीकेज भी होती है उसमें। अभी जो है ये डिफरेंट साइजेस में आती है। इसका साइज 2.5 mm से शुरू हो जाता है एंड 9 mm तक जाता है। 2.5 से 3.5 जो है नियोनेट में यूज होगा, 3.5 से 4 जो है इन्फेंट्स में यूज होगा, 4 से 6 mm जो है चाइल्ड में यूज होगा, चिल्ड्रन जो होते हैं। अडल्ट फीमेल में कौन सा यूज होगा, 7 to 8। ओके, एंड अडल्ट मेल में कौन सा यूज होगा, 8 to 9 mm। तो साइज क्या शो कर रहा है, इंटरनल डायमीटर ऑफ ट्यूब। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इमेज। इट इज प्लाज्मा फेरेसिस मशीन। अब प्लाज्मा फेरेसिस मशीन क्या होता है, ये जो है हमारे ब्लड से प्लाज्मा को रिमूव कर देती है। ठीक है, प्लाज्मा के साथ साथ जितने भी टॉक्सिन्स हैं या एंटीबॉडीज हैं उनको भी रिमूव कर दिया जाएगा। ओके, और फिर जो है रिमूव्ड प्लाज्मा जो है उसको रिप्लेस किया जाता है एल्ब्यूमिन से या फिर सेलाइन से या एफएफपी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से। ओके, व्हाई इट इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर ऑटो इम्यून एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। फाइन, अब कौन से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में हमें जो है प्लाज्मा फेरेसिस करना पड़ता है, आपने पढ़ा होगा जीबीएस, गिलियन बेयर सिंड्रोम, या फिर माइस्थीनिया ग्रेविस। इन कंडीशंस में जो है प्लाज्मा फेरेसिस की जरूरत पड़ती है। नाउ नेक्स्ट अब हम देखेंगे ट्रांसपेरेंट वाइट फ्लेक्सिबल ट्यूब्स। ये जो है वाइट फ्लेक्सिबल ट्यूब्स हैं और इनकी जो एंड पे एक ओपनिंग बनी होती है। हर ट्यूब पे आप देखेंगे एक ओपनिंग है। ये किस लिए यूज होती हैं, इट इज यूज्ड फॉर यूट्राइन इवैक्यूएशन। जब इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता है या फिर हमें प्रेगनेंसी जो है टर्मिनेट करनी है अर्ली मंथ्स में, लाइक 1 to 3 मंथ्स के अंडर, तब जो है हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, जो ये ट्यूब्स हैं इनको MVA से कनेक्ट किया जाता है। व्हाट इज MVA? MVA इज मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। मतलब यहाँ पे एक सिरिंज लगा दिया जाएगा जिससे एस्पिरेशन किया जाता है। ओके, सिरिंज को खींचा जाएगा ताकि जो है बचा हुआ जितना भी प्रोडक्ट है वो इसके थ्रू बाहर आ जाए। ओके, ये जो है थोड़ा सा जो है लेस ट्रॉमा क्रिएट करता है देन मेटल कैनुलाज। मेटल कैनुलाज भी यूज होते हैं बट इट इज बेटर देन मेटल कैनुलाज। नाउ नेक्स्ट कम टू द कार्डियक मॉनिटर। कार्डियक मॉनिटर क्या होता है, ये जो है कॉन्टिन्यूस हार्ट एक्टिविटी को मॉनिटर करता रहता है। ECG रिदम देखता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन बताएगा, बीपी बताएगा, पल्स बताएगा आपका कितना पल्स चल रहा है। तो ये जो है उन पेशेंट्स के लिए यूज होता है जो ICU में है, CCU में या पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट्स में है, जिनकी जस्ट अभी सर्जरी हुई है, उनमें जो है कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग के लिए कार्डियक मॉनिटर यूज होता है। फाइन, इससे जो है हमें एरिथमिया, टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया सब कुछ पता चल जाएगा। ओके, अब जो है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है डिफिब्रिलेटर में एंड कार्डियक मॉनिटर में कि पता ही नहीं चलता ये वाला कौन सा है। तो इसमें आप ध्यान दोगे ना तो इसमें कोई शॉक का बटन है, ना इधर कोई एनर्जी सिलेक्शन लिखा हुआ है कि कितने जूल में हमें एनर्जी चाहिए, ना कोई पैडल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है इधर से हम देख लेंगे कि ये जो है कार्डियक मॉनिटर है। ओके, नाउ नेक्स्ट इमेज इज क्रैश कार्ट या इमरजेंसी ट्रॉली। इसमें क्या है आप देखेंगे अलग अलग कलर कोडिंग के जो है चेम्बर्स हैं। इधर हम जो है मेडिसिन रखेंगे, नीचे ड्रॉर्स दिए हुए हैं, इसमें आप सिरिंजेस रखेंगे या बाकी सामान रख सकते हैं। इधर जो है टॉप पे आप डिफिब्रिलेटर रखेंगे, ये IV स्टैंड है, ये ऑक्सीजन के लिए है।
ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, ठीक है। तो इधर से आप देख के समझ सकते हैं ये क्रैश कार्ट है। व्हाट इट इज़ यूज फॉर, ये जो है यूज़ होती है जब हमें लाइफ सेविंग ड्रग्स चाहिए होती हैं, या फिर ऐसी कोई कंडीशन है जैसे कि किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया है, या रेस्पिरेटरी फेलियर है, या कोड ब्लू की कोई सिचुएशन है, तब जो है ये क्रैश कार्ट यूज़ होता है। ओके, इसमें क्या क्या होता है, इमरजेंसी ड्रग्स रखते हैं, एयरवे इक्विपमेंट्स रखते हैं, आईवी सप्लाईज जैसे कि फ्लूइड्स रखेंगे, आईवी फ्लूइड्स है, आरएल है, एनएस है, ये सब हम इसमें रखेंगे। और इसमें जो है ड्रॉर्स जो है कलर कोडेड होते हैं कि ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा सामान किधर रखा हुआ है। ओके, एंड ये हमेशा जो है रेडी रहना चाहिए, स्टॉक्ड रहना चाहिए, सारा सामान इसमें रिप्लेस करना होता है तुरंत यूज़ करने के बाद में, ताकि अगर एकदम से इमरजेंसी दोबारा आ जाए तो हमारा क्रैश कार्ट रेडी हो। और ये डेली चेक किया जाता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इमेज इज ऑफ एक्सरे मशीन। आप देख सकते हैं ये एक्सरे मशीन है। एक्सरे मशीन किस काम के लिए यूज़ होती है, ये इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स जो हैं जैसे कि हमारी बोन्स है या चेस्ट है, उनकी जो है एक इमेज क्रिएट करता है विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज। ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है इसमें यूज़ होती है एक्सरे, और फिर जो है एक ये इमेज क्रिएट करके देती है। ओके, जैसे ये कब कब यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे कि बोन फ्रैक्चर है, या फिर चेस्ट में इन्फेक्शन है, या कोई लंग की डिजीज़ है, उस कंडीशन में हम एक्सरे करते हैं। ये क्विक है, बहुत वाइडली अवेलेबल होता है। तो एक्सरे जो है बॉडी में बॉडी के थ्रू पास होती हैं और इमेजेस शो करती हैं बेस्ड ऑन द टिश्यू डेंसिटी। ओके, जैसे कि बोन्स जो है हमेशा वाइट अपीयर होंगी एक्सरे पे, एंड एयर जो है ब्लैक अपीयर होगी। ओके, ये हमें पता होना चाहिए। बोन्स जो है वाइट अपीयर होती हैं एंड एयर जो है ब्लैक। क्वेश्चन आता है न्यूमोथोरेक्स का बहुत बार, या कोई हीमोथोरेक्स है, चेस्ट में ब्लड भर गया है या एयर फिल हो गई है, तो उसमें हमें फिगर आउट करना होता है कि एयर है या ब्लड है। ओके, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए एयर ऑलवेज अपीयर ब्लैक। ओके, एंड जब भी एक्सरे डिपार्टमेंट में कोई होता है, फॉर एग्जांपल जैसे टेक्नीशियंस हैं, कोई डॉक्टर है या नर्सिंग ऑफिसर है, उनको हमेशा जो है लेड एप्रन पहन के रखना होता है ताकि रेडिएशंस उनको हार्म ना करे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एमआरआई मशीन। एमआरआई मशीन आप देखोगे एक लॉन्ग टनल जैसी होती है, बहुत लंबी सी होती है, एक सर्कुलर शेप में टनल जैसा दिखाई देगा। एक स्लाइडिंग टेबल होता है उसके सामने जिस पे पेशेंट लेटा होगा, और इधर जो है मेटल्स ले जाना कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कभी भी पेशेंट जो है कोई मेटल का सामान कुछ ना पहना हुआ हो, सिर में कोई क्लिप्स ना लगी हुई हो, या हाथ में कुछ ऐसे बैंगल्स ना पहने हुए हो, इस चीज़ का हमें खास ख्याल रखना होता है। ओके, और एमआरआई जो है क्या दिखाता है, हमें डिटेल्ड इमेजेस देगा इंटरनल बॉडी की। ठीक है, इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड यूज होती है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड यूज होती है, रेडियो वेव्स यूज होती हैं। ठीक है, बट इसमें कोई रेडिएशन नहीं है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियो वेव्स यूज होती हैं, रेडिएशन नहीं यूज होती है। ये जो है जनरली सेफ होते हैं, रेडिएशन हार्मफुल होती है। ओके, तो ये कब यूज होता है, जब हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हमें चाहिए होती हैं सॉफ्ट टिश्यू की, जैसे कि ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, मसल्स है या जॉइंट्स हैं, जब उनका हाई रेजोल्यूशन इमेज चाहिए होगा तब जो है हम एमआरआई कराते हैं। ओके, क्या क्या डायग्नोज करने के काम आता है ये, ब्रेन में कोई ट्यूमर है या स्पाइनल कोई डिसऑर्डर है, लिगामेंट इंजरीज हैं, तब जो है एमआरआई मशीन यूज होती है। इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे मेटल ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रिक्टली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। नाउ नेक्स्ट इमेज इज सीटी स्कैन। सीटी स्कैन क्या होता है, पहले तो तुम देखो कि ये जो है डोनट शेप का एक जो है मशीन है। ठीक है, शॉर्ट टनल है, जैसे एमआरआई में थी लंबी सी हमें दिख रही थी, बट इसमें हमें दिख रहा है कि पीछे का एरिया भी दिख रहा है, छोटा टनल होता है ये। और
इसमें जो है कंट्रास्ट यूज होता है, ठीक है। हाँ, ये याद रखना, हमेशा कंट्रास्ट यूज नहीं होता है, कभी यूज होता है कभी नहीं होता है, डिपेंडिंग कि हमें कौन सा एरिया देखना है। ओके, नाउ इसमें जो है रेडिएशंस यूज होती हैं। ओके, अब सीटी स्कैन क्या दिखाता है हमें? क्रॉस सेक्शनल इमेजेस दिखाता है बॉडी की, मतलब एक्सरेज यूज होते हैं। ओके, एक्सरे का यूज करते हुए क्रॉस सेक्शनल इमेजेस हमें बॉडी की ये दिखाता है। क्यों यूज होता है ये? इमरजेंसी कंडीशन में या ट्रॉमा कंडीशन में। एक्चुअली ये बहुत क्विक होता है, एमआरआई से जल्दी हो जाता है ये। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेड इंजरी पेशेंट्स के लिए, या कोई इंटरनल इंजरी किसी को हो गई है, उधर जो है सीटी स्कैन बहुत काम का होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे यूजुअली सीटी स्कैन जो है प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आप सीटी स्कैन कराइए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फोटोथेरेपी मशीन। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसमें आप क्या देखेंगे? एक ब्लू कलर की लाइट पेशेंट के ओवरहेड होती है। पेशेंट कौन होगा? इधर न्यूबॉर्न होगा, यहाँ पे न्यूबॉर्न लेटा हुआ होगा, इसके सिर पे जो है ब्लू कलर की लाइट होगी जो है पूरी बॉडी को कवर कर रही होगी। ओके, और बेबी की आई पे पैचेस लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वाई इट इज यूज फॉर, कभी हम इसको यूज करेंगे जब किसी न्यूनेट को जॉन्डिस हो जाता है, उस टाइम पे बिलिरुबिन लेवल को कम करने के लिए ब्लू लाइट यूज होती है। ओके, तो ये क्या करता है? जो बिलिरुबिन होता है हमारी बॉडी में, उसको वाटर सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो इजीली एक्सक्रीट हो सके। ओके, इसमें हम क्या करेंगे? बेबी को जो है फोटोथेरेपी लाइट्स के नीचे लिटा देंगे विद मैक्सिमम स्किन एक्सपोजर। ठीक है, कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, हम उसके जेनाइटल्स को जो है कवर करके रखेंगे एंड आई पे जो है आई पैचेस लगा देंगे, अदरवाइज पूरी बॉडी जो है एक्सपोज होनी चाहिए ब्लू लाइट से। नाउ नेक्स्ट इज रेडिएंट वार्मर। ये दोनों पिक्चर्स मैंने साथ साथ इसलिए दिखाई है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कल को फोटोथेरेपी मशीन को आप रेडिएंट वार्मर ना लिख दो। तो ये जो है रेडिएंट वार्मर है, इसमें आपको कोई ब्लू लाइट नहीं दिखेगी। तो ये रेडिएंट वार्मर जो है क्यों यूज होता है? जब न्यूबॉर्न का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमें मेंटेन रखना है, जैसे कि जो प्रीटर्म बेबी हैं या सिक न्यूनेट्स हैं, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाते हैं, इसीलिए जो है उनको रेडिएंट वार्मर में रखा जाता है। कहाँ पे यूज होता है? ये मोस्ट कॉमनली नीकू में यूज होता है एंड लेबर रूम में यूज होता है। इसमें जो है इंफ्रारेड रेडिएशन हीट यूज होती है। ओके, और ये बेबी को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करेगा। नाउ नेक्स्ट इमेज इज मैकबर्नीज पॉइंट। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इमेज जो बार बार पूछी जाती है। इसमें आप देखेंगे कि एक इमेज ड्रॉ कर रखी है अम्बिलिकस से राइट एंटीरियर इलियक स्पाइन तक। ओके, लोअर क्वाड्रेंट में हमें दिखेगी, हमेशा ये राइट साइड में होगी, ये हमेशा याद रखना। तो ये क्या है? 1/3 डिस्टेंस पे होती है राइट एंटीरियर इलियक स्पाइन से एंड 2/3 डिस्टेंस पे होती है अम्बिलिकस से। ये डिस्टेंस 2/3 होगा एंड ये डिस्टेंस 1/3 होगा। ओके, अब ये पॉइंट है क्या? जो नंबर 1 पे पॉइंट दिखा रखा है, ये है क्या? ये मैकबर्नीज पॉइंट है। तो इस पॉइंट का इंपॉर्टेंस क्या है? इस पे जो है मैक्सिमम टेंडरनेस देखी जाती है जब अपेंडिसाइटिस होता है। आपने सुना होगा कि अपेंडिसाइटिस का पेन बहुत गंदा होता है। जब हम इस एरिया को पाल्पेट करेंगे, डीपली पाल्पेट करेंगे, पेन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और इसी एरिया में जो है नंबर 1 पॉइंट जो दिखा रखा है, इसमें मैक्सिमम टेंडरनेस दिखाई देती है। ओके, तो आप हमेशा देखेंगे जब भी कोई अपेंडिसाइटिस का पेशेंट आता है, उसका जो फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, इस पॉइंट पे जो है हम डीपली पाल्पेट करके देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इमेज इज ऑफ ESWL। ESWL ये क्या होता है? ये होता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। ठीक है, इसमें आप इसकी पहचान कैसे करोगे? सबसे पहले तो एक टेबल होगा जिसपे पेशेंट लेटा हुआ है, उसके बाद में एक
फ्लैंक एरिया के ऊपर जो है एक मशीन रखी हुई होगी, ठीक है, जो शॉक वेव्स प्रोड्यूस कर रही होगी। नाउ वाई इट इज यूज्ड फॉर, क्यों यूज होता है, कब करेंगे ESWL। तो ये जो है जिन पेशेंट्स को किडनी में या यूरेटर में स्टोन हो जाते हैं उसको जो है पीसेस में ब्रेक कर देगा शॉक वेव्स। यहाँ से शॉक वेव्स आ रही हैं, स्टोन के ऊपर जो है वेव्स जो है डाली जाएंगी, जिससे जो है वो छोटे पीसेस में टूट जाएगा। ओके, और ये जो है एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, इसमें कोई सर्जिकल ओपनिंग बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डे केयर प्रोसीजर है, पेशेंट दिन में आएगा और अपना प्रोसीजर करा के जा सकता है। और जो स्टोन के फ्रेगमेंट्स हैं वो जो है यूरिन के थ्रू धीरे धीरे जो है पास हो जाएंगी। इस प्रोसीजर के बाद में माइल्ड पेन और हिमेचूरिया जो है एक्सपेक्टेड है पेशेंट में, तो हमें पेशेंट को पहले ही बता देना होता है कि थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, माइल्ड पेन जिसे बोलते हैं, और जो है थोड़ा सा यूरिन में जो है ब्लड आ सकता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड मैं कोशिश करूंगी इसका पार्ट 2 भी बनाऊं। कुछ जो है नॉर्सेट के लिए जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन रह गए हैं उसके लिए भी मैं एक पार्ट और बना दूंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।